गाइस, सो आज हम बताने वाले हैं हमारी लाइफ कैसे एकदम से चेंज हो गई, लाइक ओवरनाइट चेंज। और शक्ल थोड़ी हमारी ऐसी लग रही है, आपको पता ही होगा क्यों लग रही है। और मेरे तो भाई सुबह बाल ऐसे मुर्गे की तरह ये पीछे वाले खड़े हुए थे, अभी भी हल्के हल्के खड़े हुए हैं, पानी लगा के मैंने नीचे करे। यही बताना चाह रहे थे कि कैसे लाइफ एकदम से चेंज हो गई। तो रेयान हुआ 14 मार्च को। हम उससे 2 दिन पहले मिडवाइफ के पास गए थे और हमें मिडवाइफ ने बताया था कि अनदर 2 वीक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ। अभी टाइम है मतलब। हाँ, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने मोस्टली सारा सामान इसका ख़रीद लिया था, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे वीकेंड में करनी थी, उस 14 मार्च को, सैटरडे को। सैटरडे को। जैसे कार सीट लगाना, ठीक है, और बेसिनेट लगाना और हॉस्पिटल बैग पैक करना, वो हमें करना था, वो हमने किया नहीं हाँ, था। 13 मार्च को शाम को पोकिनो गए थे आइडिया के शूट के लिए, और वहाँ पे ओनर ने, जो उनके ओनर है, उन्होंने बोला कि हम रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते हैं उनके साथ, तो हम गए। तुमने मंगवाया था कुछ स्पाइसी हाँ खाना मंगवाया था। स्पाइसी, मेरा स्पाइसी होता है हमेशा, हाई लेवल स्पाइसी फूड। और मैं स्पाइसी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, बट मैंने भी उस दिन स्पाइसी खा लिया। हम घर आए, हम ऑब्वियसली सो गए रात को, बातें बातें करके 12-1 बजे हम सो गए। 4 बजे मैं देख रहा हूँ मेरे ना कोई ऐसे हाथ दबा रहा है, सुबह 4 बजे, दौड़ दौड़ दौड़। मैं कह रहा हूँ ये कौन है। मैं उठा तो ये पेन में थी, ये कहती मेरे को पेन, दर्द हो रहा है पेट में बहुत तेज। अब मैं उठा, मेरे को भी पेट में दर्द हो रहा है। अब मेरा मतलब ऐसे शुरू हुआ, पहले मुझे समझ नहीं आया पीरियड वाले पेन, बट हाई इंटेंसिटी वाला पेन। मुझे लगा मेरी बॉडी शायद प्रिपेयर कर रही होगी ना, बिकॉज इन माय माइंड आई वाजंट रेडी। मुझे लगा था नेक्स्ट वीक, माय प्रिडिक्शन वाज अनदर वीक टू गो। फिर 2 बार ऐसे हुआ। फिर मैं थर्ड टाइम में मैंने इसको जगाया, मैंने कहा कुछ हो रहा है, मुझे लगता है हम मेरा टाइम आ गया हॉस्पिटल जाने का। और हमने जल्दबाजी में क्या किया, मिडवाइफ को कॉल करने की बजाय सुबह 4:30 बजे के आसपास, 4:30 AM, हमने एम्बुलेंस में कॉल कर दिया। तो एम्बुलेंस, समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा ब्लड भी देख लिया था एक्चुअली, और मैंने ना गूगल किया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। गूगल में बता रहा है कि प्लेसेंटा जो है वो अब्रप्ट हो गया है, मतलब फट गया है। और मेरी तो वही पढ़कर ही मेरी दिमाग गूगल, खराब हो गया। ये मम को देख लो, मैंने बच्चे पाल कैसे रहे, चैट जीपीटी से बात कर करके। फिर मैंने इसको कहा एम्बुलेंस को कॉल करो, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है। अच्छा हुआ क्या, एम्बुलेंस आ रही है। सबसे पहले आई, सबसे पहली एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं पैरामेडिक्स एम्बुलेंस, उसमें आया एक मोटू सा बंदा, आया, ऊपर गया, हमारा डबल स्टोरी घर है, ऊपर गया। अब ये पेन में चिल्ला रही है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितना पेन हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 to 10 पूछ लिए उसने। भाई मेरे को अंदर से गुस्सा आ रहा, भाई कुछ कर तू। फिर दूसरी एम्बुलेंस आई, वो भाई उठा के इसको पटक के एम्बुलेंस में ले गई। 6:30, बाय 6:30 आई वॉज इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल चली गई, तो मैं अपना माइलो टैडी को खाना वाना दे के, फ्रेश वगैरह होके, कॉफ़ी वगैरह पी के, अपना तैयार होके, मैं चला गया बैग वैग लेके पूरा हॉस्पिटल के अंदर। फिर मिडवाइफ आ गई हॉस्पिटल में। शी वाज लाइक व्हाट हैपेंड, है ना। आई वाज लाइक आई थिंक आई पैनिक्ड। सो शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक अच्छा अभी हम देखेंगे, असेस करेंगे, मे बी यू हैव टू गो होम, कल हो सकता है ये डिलीवरी। एंड आई वाज लाइक ओह शिट, कल अगर होगा मेरे मैं आई वाज सो स्केर्ड, मतलब मैं पूरा कल तक कैसे ये पेन झेलूंगी। तो उसके बाद शायद मिडवाइफ को भी पता लग गया था कि ये हो सकता है आज ही हो जाए, 80% चांसेस हो गए थे। हमें दूसरे रूम में शिफ्ट किया, ये तो लेट गई। अब मेरे दिमाग में क्या है, इमेजिनेशन मेरी क्या थी कि भाई, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं बॉलीवुड में ना, ऐसे लाइट जल रही होगी, तो 3-4 डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स की टीम होगी और अफड़ा तफड़ी मच रही होगी। भाई कुछ नहीं, रूम के अंदर मैं, ये और मिडवाइफ, बस तीनों के अलावा कोई है ही नहीं। अब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं इसके साथ लाइव रूम के अंदर होऊंगा, एंड आई वॉज वॉचिंग एवरीथिंग लाइव, मतलब मेरे सामने हो रहा था जो हो रहा था। और भगवान की दुआ से भाई हमारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सब कुछ। ये दिखने से छोटी लगती है, मेरे को पहली बार पता लगा ये दिखने से छोटी है, पर ये इसके अंदर हिम्मत और बहुत स्ट्रांग है। उसने, मिडवाइफ ने बोला कि इसको क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एनेस्थेटिक होता है वो, एपिड्यूरल। हाँ एपिड्यूरल चाहिए। उसने कहा नहीं लूँगी, मैं एपिड्यूरल नहीं लूँगी। और मैं इसको, वो गैस होती है एक पेन रिलीफ की, वो गैस दिए जा रहा था, और ये चिल्लाए जा रही, चिल्लाए जा रही। और इसके नाखून इतने, मैडम के इतने लंबे लंबे करके गई थी ये हॉस्पिटल। अब इसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा हॉस्पिटल बेड में। अब जब इसको कॉन्ट्रैक्शन आए, ये चिल्लाए, ये नाखून ऐसे गाड़ दे मेरे हाथ में, और ये चिल्लाए, मैं चिल्लाऊँ। मिडवाइफ कह रही तुम क्यों चिल्ला रहे हो। मैं कहा इसके नाखून देखो, गाड़ दिए इसने मेरा नाखून। ये सब देख के ना एक टाइम पे मेरे को ऐसे हो गया था कि यार मैं देख नहीं सकता, अब मैं देख नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। मैंने अपना मुंह ऐसे कर लिया था ऐसे, और एंड में मुझे रोना भी आ गया, क्योंकि जब रियान बाहर आया तो मैंने इसको देखा, मैंने इसकी कॉर्ड भी कट करी,
वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। मतलब मैं रोने का ऐसा कोई प्रैक्टिस करके नहीं गया था कि भाई रोना रोना ही रोना है। वो रोना अपने आप आ गया, और ये मेरे को देख के हंस रही कि ये रो कैसा रहा है, क्योंकि मैं आज तक कभी रोया नहीं इसके सामने। पर सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। बहुत जल्दी हो गया। हाँ, 7 बजे हम मूव हुए थे, हाँ। रूम के अंदर गए थे, और 11 सवा 11 ये आ गया था बाहर। इट वाज माइंड ब्लोइंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन, द होल प्रोसेस, इट वाज ट्रूली अमेजिंग। मैंने तो इमेजिन नहीं किया था कि मैं देखूंगा, बट होना चाहिए ये एक्सपीरियंस भी सबको। हाँ, तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल था, बट आस्क मी अबाउट द पेन। Women are amazing creatures. The pain we go through, I, the ones who've given birth, you guys know what I'm talking about. It's और सबसे अच्छी बात है कि कोई सी सेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, टचवुड, सब कुछ ठीक था। रियान का वेट था 3.13 kg, और हाइट भी इसकी बहुत अच्छी थी। मिडवाइफ वाज लाइक ही इज़ अ वेरी टॉल बॉय, विच इज़ अ गुड थिंग। और भाई बच्चों की शक्ल कैसे चेंज होती है जब ये बाहर आया, मैं कहा ये चाइनीज बाहर कहाँ से आ गया। और उसकी दो, अभी देख रहा हूँ मैं, शक्ल चेंज हो रही है। एक हफ्ते पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो रही है। तो धीरे 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 इसका स्किन का टेक्सचर और शक्ल इसकी चेंज हो रही है। और हाँ, मुझे पता है बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार शक्ल दिखाओ शक्ल दिखाओ। अभी इसको फर्स्ट वैक्सीन नहीं लगा, जैसे ही वो लग जाएगा तो मैं बहुत अच्छी पिक्चर और वीडियोस इसके साथ डालूंगा, व्लॉग्स भी इसके साथ बनाऊंगा, फनी वाले, कॉमेडी वाले। हमारे कॉन्वर्जेशंस वाले पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट करी है। हर 2-3 घंटे में उठता है, और रात का सब मैं ही करता हूँ। दिन का मैडम करती हैं, और रात का मैं सब कुछ करता हूँ। डायपर, पॉटी, इसके कपड़े चेंज, कभी उल्टी कर देगा, बर्प कराना, दूध पिलाना, एवरीथिंग मैं करता हूँ। और ये बहुत एक टायरिंग प्रोसेस है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैं भी, जब मैं 40-50 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी बोल सकता हूँ लोगों को कि यार मैंने बच्चे पाले हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है बोलना कि मैंने बच्चे पाले हुए हैं। और मम्मी पापा को देखो, अच्छा, बच्चे पैदा, जब जब बच्चा नहीं हुआ था तो मम्मी पापा, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, हमें भी पोता पोती देखने हैं, दिखा दो, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हो गया, अब मैं कॉल करता हूँ कि मम्मी ऐसे परेशान कर रहा है, रात को मैं सो नहीं पाता। अब पता चला बच्चे कैसे पलते हैं, पता लगा तू मेरे साथ कैसे लड़ता था। मतलब ये रियलाइज करवाने के लिए कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने बच्चा करवा दिया। ये भाई सबसे बड़ा ना जाल बिछाते हैं माँ बाप। मैं बता रहा हूँ, जो माँ बाप ये बोलते हैं ना हमें भी पोता पोती देखने हैं, वो आज ये बोल रहे हैं, जैसे ही बच्चा होगा तुम अपने बच्चे की शिकायत उनसे करोगे ना, वो यही बोलेंगे अब पता चला। ये स्टैंडर्ड डायलॉग है। ये हमारी जर्नी है, बहुत लाइफ चेंज हो गई है, बट वी आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस। और रियान का फेस रिवील जल्दी होगा। थैंक यू सो मच।